जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग सीखेंगे कि हमारे पास लिमिट का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत पेश आई मैथमेटिक्स में, राइट। तो इसी उसको देखने के लिए यहाँ पे लिमिट ऑफ फंक्शन जो कंप्यूट करेंगे, वो जो हम लोग फंक्शन स्टडी करेंगे इस पूरे ओवरऑल में, वहाँ पे हमारे पास पूरी रियल नंबर होगी या रियल नंबर का कोई ना कोई क्या होगा, सबसेट होगा, डोमेन और रेंज, राइट। रियल नंबर से बाहर नहीं बात हम लोग करेंगे। यहाँ पे अभी तक हम लोग जितनी भी डिस्कशन करेंगे वो यहाँ तो रियल नंबर होगी या रियल नंबर का कोई ना कोई क्या होगी, सबसेट होगी, जहाँ पे फंक्शन है डिफाइन होगा। फंक्शन क्या चीज़ है आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, राइट। तो फंक्शन ऑफ अ लिमिट क्या है और इसकी जरूरत क्यों पेश है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x लिया मैंने एग्जाम्पल के तौर पे। मैंने कहा इसकी जीरो पे वैल्यू निकालो, तो 1/0 यहाँ तो प्लस इन्फिनिटी आता है या माइनस इन्फिनिटी आता है। आप लोगों ने इसका ग्राफ भी ड्रा करके देख लेना, बड़े आसानी के साथ आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ग्राफ इसका लाइक दैट होता है। तो जब जीरो को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करते हैं तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है। इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन की जीरो पे कोई वैल्यू फाइनाइट नंबर नहीं आती, तो फंक्शन इज नॉट डिफाइन एट एक्स इक्वल टू 0। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी कोई यूनिक फाइनाइट वैल्यू नहीं आती किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे, राइट। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई होगी कि फंक्शन की किसी पॉइंट पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं की। अब बिल्कुल इसी तरह हमारे पास कुछ अनडिटर्मिनेड फॉर्म्स होती हैं। अनडिटर्मिनेड फॉर्म से मतलब क्या है ये पहले आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, फिर हम लोग देख लेंगे कि फंक्शन पे लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत है क्यों पेश है। जी अनडिटर्मिनेड फॉर्म्स क्या होती है मेरे पास। जी सबसे पहले मेरे पास अनडिटर्मिनेड फॉर्म, जी एक अनडिटर्मिनेड सबसे पहले मेरे पास फॉर्म है 0/0, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, 0/इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये अनडिटर्मिनेड फॉर्म। अनडिटर्मिनेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास नंबर आए ना 0/5, तो हम लोग फ़ौरन से बता देते हैं जी कि इसकी इस फ्रैक्शन का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। इसी तरह अगर मेरे पास 5/इन्फिनिटी आ जाए तो हम लोग फ़ौरन से बता देते हैं इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। इस तरह अगर मेरे पास आ जाए 5/0 आ जाए, राइट, तो हम लोग फ़ौरन बता दें इसका आंसर यहाँ तो प्लस इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा। लेकिन जब 0/0, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो हम लोग कुछ भी बता नहीं सकते। इसकी वजह क्या है, इसको अनडिटरमिनेड फॉर्म्स क्यों कहते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। यहाँ पे मैंने 2/1 लिखा है, 2/1, इसका आपको पता आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, राइट। अगर मैं लिख देता यहाँ पे 2/2, तो इसका आंसर क्या आना है, 1 आना है। अगर मैं लिख देता है इसका आंसर 2/10, तो आंसर क्या आना आपके पास, 0.2, राइट, 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, जब नीचे वाला फ्रैक्शन में नंबर मैं बढ़ा रहा हूँ, राइट, तो आपके पास आंसर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 2/समथिंग, 2/इन्फिनिटी आंसर किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, राइट। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि जैसे नीचे वाली चीज फ्रैक्शन में बढ़ रही है तो आंसर किसको अप्रोच कर रहा है, कम होता जा रहा है, किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। अब बिल्कुल इसके अपोजिट देखते हैं, यही मैं 2 लेता हूँ, 2/1 क्या आएगा, 2 आएगा। अब मैं नीचे वाली फ्रैक्शन बढ़ाने के बजाय ऊपर वाला बढ़ाना शुरू कर दूँ, 4/1, तो 4 आएगा। 10/1, तो क्या आएगा आंसर, 10 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ
कि जब ऊपर वाला नंबर बढ़ाता जा रहा हूँ इन्फिनिटी ओवर समथिंग, यहाँ पे क्या था 1 था, तो आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा। अब आपने पीछे से नोट करना है, पीछे क्या था 2 ओवर इन्फिनिटी, आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे क्या आएगा आंसर इन्फिनिटी आएगा, राइट, क्योंकि आपने देखा आंसर ऊपर बढ़ने से आंसर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 10 आ रहा है, राइट। इसका मतलब क्या हो, इन्फिनिटी ओवर समथिंग इन्फिनिटी आ रहा है, 2 ओवर इन्फिनिटी क्या आ रहा है आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब ऊपर वाला नंबर बढ़ाने से आंसर बढ़ता है, नीचे वाला नंबर बढ़ाने से आंसर क्या होता है, कम होता जाता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या, ऊपर वाले इन्फिनिटी के बढ़ने की वजह से आंसर तो क्या आना चाहिए था, इन्फिनिटी आना चाहिए था, लेकिन नीचे वाले इन्फिनिटी की वजह से आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, राइट। तो ये समझ लें कि एक मुल्क में अगर 2 बादशाह आ जाएं तो काम खराब नहीं होता, ये काम यहाँ पे करेगा। इन्फिनिटी ने, ऊपर वाले ने क्या करना था, इन्फिनिटी बनाना था, नीचे वाले इन्फिनिटी ने क्या बनाना है, 0 बनाना है। अब वो कहता है मेरी मानो, ये कहता है मेरी मानो, तो दोनों में आपस में क्या पैदा होता है, इख्तलाफ और झगड़ा शुरू होता है, राइट। इसीलिए ये कौन सी फॉर्म बनती है, अनडिटरमिनेट फॉर्म। हम लोग कुछ बता ही नहीं सकते, बताएंगे क्या, ऊपर वाला इन्फिनिटी क्या कर रहा है, इन्फिनिटी कर रहा है, नीचे वाला इन्फिनिटी क्या कर रहा है, 0 कर रहा है। ओवरऑल तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता, इसीलिए हम लोग कहते हैं जब इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए तो कौन सी फॉर्म बनती है, अनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है। तो तक बात, इस अनडिटरमिनेट फॉर्म की बात आपको सबको क्लियर होगी। अब मैं आपको दूसरी अनडिटरमिनेट फॉर्म की एग्जांपल समझाता हूँ, 0 ओवर 0। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 ओवर 2 था, आंसर क्या आया था, 1 आया था। अब इसने क्या काम करना, ऊपर वाला काम होता रहेगा तो 1 ओवर 2 और काम करेंगे। इसका मतलब क्या, ऊपर वाला काम होता जा रहा है तो आंसर भी फ्रैक्शन का क्या होता जा रहा है, काम होता रहा है। इसका मतलब 0 ओवर 2 अल्टीमेटली मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ तक बात सबको क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ तक बात सबको क्लियर है। लेकिन अगर नीचे वाला कम होना शुरू हो जाए, 2 ओवर 1 तो 2 आ गया, 2 ओवर 0.5 तो 4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 ओवर 0 क्या आंसर आ गया, फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाला कम हो रहा था, ऊपर 0 आ गया तो उसने 0 कर दिया, नीचे 0 आ गया तो उसने इन्फिनिटी कर दिया। तो जब 0 ओवर 0 आ जाएगा, ये कहेगा मेरी बात मानो और ये कहेगा मेरी मानो। अब अगर इसकी मानूंगा तो 0 लिखना पड़ेगा, अगर इसकी मानूंगा तो इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा, राइट। तो फिर ये क्या हो गया, इख्तलाफ पैदा हो गया। इस वजह से हम लोग 0 ओवर 0 का कुछ भी आंसर है नहीं बता सकते कि 0 लिखेंगे या इन्फिनिटी लिखेंगे, राइट। इसलिए इस तरह के फॉर्म को क्या कहते हैं, अनडिटरमिनेट फॉर्म्स कहते हैं। बिल्कुल इस तरह इसकी एग्जांपल्स भी आप लोग समझ सकते हैं। कैसे भला, कि 0 को किसी भी नंबर से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मल्टीप्लाई करवाएं तो वो आंसर क्या देगा आपके पास, 0। लेकिन अगर इन्फिनिटी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाओ, पॉजिटिव नंबर से, राइट, पॉजिटिव नंबर समझ लें, एक्स का यहाँ पॉजिटिव नंबर है, तो आंसर क्या आएगा, अगेन इन्फिनिटी आएगा। 0 ने क्या करना है, 0 करना है, इन्फिनिटी ने क्या करना है, इन्फिनिटी करना है। तो जब 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी होगा तो फिर वहीं पे सवाल आता है कि 0 की बात मानने कि इन्फिनिटी की मानने। अगर तो 0 की मानता तो इसका आंसर 0 आना चाहिए था, और अगर इन्फिनिटी की मानो तो इसका आंसर इन्फिनिटी आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे फिर अगेन हम लोग कुछ नहीं बता सकते, इसलिए जब कुछ नहीं बता सकते उसको कहते हैं अनडिटरमिनेट फॉर्म्स। अब ये अनडिटरमिनेट फॉर्म जो हम लोग ये वाली समझने लगे, ये बड़ी मजेदार अनडिटरमिनेट फॉर्म है। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आ जाए, राइट, तो वो आंसर अगेन इन्फिनिटी ही आता है, राइट। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कैसे कैसे इसकी एग्जांपल समझाने के लिए हम लोग एक अक्सर एग्जांपल पढ़ते हैं कि एक मेरे पास समुंदर, उसमें पानी के कतरों की तादाद कितनी है जी, इन्फिनिटी है जी। दूसरे समुंदर में पानी के कतरों की तादाद कितनी है जी, इन्फिनिटी है। अगर मैं कहता हूँ इन दोनों समुद्रों को कि पानी को मैं एक जगह क्या कर दूं, इकट्ठा कर दूं, तो जो नया समुंदर आएगा, इस समुंदर में पानी की जो कतरों की तादाद होगी वो इन दोनों को ऐड करके आएगी,
इसके कतरों की तादाद कितनी है, इन्फिनिटी। इसके कतरों की तादाद कितनी है, इन्फिनिटी। तो ऑटोमेटिकली जो ऐड करके आएगा उसके में पानी की कतरों की तादाद कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। इसलिए इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या होता है, हमेशा इन्फिनिटी होता है, राइट। लेकिन सवाल पैदा होता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होगा। अब फॉर एग्जांपल ये एक समुद्र में पानी की कतरों की तादाद है, ये एक समुद्र में पानी की कतरों की तादाद है, राइट। तो अब मैं कहता हूँ इसमें से जितने कतरों की तादाद है, इस पानी कतरों की तादाद को माइनस कर दें तो कितने कतरों की तादाद बचेगी। आप लोग, कुछ लोग कहेंगे सर इसके अगर फॉर एग्जांपल कतरों की तादाद है 10,000, इसके कतरों की तादाद है 9,900, तो बाकी कतरों की तादाद कितनी बची, 100 बची, राइट। लेकिन अगर कहता है सर इसके कतरों की तादाद है जी 2 लाख, इसके कतरों की तादाद है 50,000, तो कितना बचा, 1.5 लाख, राइट। तो इसीलिए अगर एक समुद्र में से दूसरे समुद्र के कतरों की तादाद माइनस करेंगे तो अगर दोनों समुद्र के कतरों की तादाद तकरीबन बराबर हुई तो फाइनाइट नंबर आएगा। लेकिन अगर एक समुद्र में पानी के कतरों की तादाद बहुत ज्यादा है, दूसरे समुद्र में पानी के कतरों की तादाद उसकी निस्बत क्या है, कम है, जब इसमें से इसको माइनस भी करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, बहुत ज्यादा आएंगी पानी में कतरों की तादाद, राइट। तो यह बात क्लियर होगी। इसका मतलब अगर इस समुद्र में पानी के कतरों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसको मैं कह देता हूँ इन्फिनिटी। इस समुद्र में पानी के कतरों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसको भी मैं कहता हूँ इन्फिनिटी। अब इस समुद्र के पानी की कतरों की तादाद इस समुद्र के पानी की कतरों की तादाद से क्या कर देनी, मैंने माइनस कर देनी है। अगर ये समुद्र इस समुद्र से क्या हुआ, बहुत बड़ा हुआ, तो फिर भी पानी बहुत ज्यादा बचेगा, तो फिर भी पानी की कतरों की तादाद कितनी बची, इन्फिनिटी बची। लेकिन अगर इसमें और इसमें पानी की कतरों की तादाद में बहुत कम फर्क हुआ तो इन्फिनिटी आने के बजाय कोई एक नंबर आ जाएगा, राइट। तो आप लोग नहीं बता सकते कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अगेन इन्फिनिटी आएगा या कोई फाइनाइट है नंबर आएगा। तो अगेन इख्तलाफ हो गया, तजाद पैदा हो गया। इसलिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कौन सी फॉर्म है, अनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो ये बेसिक पहले 4 अनडिटरमिनेट फॉर्म मैंने आपको सिखाई हैं। इसके अलावा और भी बाकी भी बताएंगे, वो कैसे देखेंगे वो बात की बात है। लेकिन पहले आपको ये बेसिक 4 अनडिटरमिनेट फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो एक तो मैंने आपको सिखाया अनडिटरमिनेट फॉर्म्स के बारे में। दूसरा हम लोगों ने अभी पढ़ा कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या नहीं थी, डिफाइन नहीं थी। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हमें लिमिट का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ने की जरूरत पेश आई। आपने देखा कि 1/x की 0 पे वैल्यू डिफाइन नहीं थी, लेकिन हम लोग जानना चाहते हैं कि 0 के करीब 3 वाले पॉइंट्स पे इस फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, राइट। तो 0 के करीब 3 वाले पॉइंट्स पे इस फंक्शन का बिहेवियर चेक करना चाहा जब मैंने क्या किया, 1 बाय 1 इस फंक्शन में पॉइंट्स पुट करने शुरू कर दिए 0 के करीब 3 वाले, राइट। तो जब मैंने 0 के करीब 3 वाले पॉइंट चेक करना शुरू किए कि 0.1 पुट किया तो फंक्शन का आंसर कितना है, 10। कैसे बोला, तो 1/0.1 आएगा क्योंकि फंक्शन 1/x है, तो 1/0.1 आंसर 10 आएगा। जब 1/0.01 पुट किया तो आंसर कितना आ गया, 100। इस तरह ये नंबर पुट किया तो 1000, नंबर पुट किया तो 10,000। इसका मतलब जैसे जैसे मैं किसको अप्रोच करूंगा, 0 के करीब 3 आंसर आता रहेगा तो फंक्शन का आंसर किसका क्या आता रहेगा, प्लस इन्फिनिटी आता रहेगा, राइट। बिल्कुल इसी तरह जब मैंने माइनस में उसको अप्रोच करने की कोशिश की तो आपने देख रहे हैं आपका आंसर किसको अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, राइट। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी कि जब मैंने 0 को फंक्शन को अप्रोच किया, राइट, तो मेरे पास फंक्शन का आंसर किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग नाम देते हैं लिमिट, राइट। फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसके करीब 3 पॉइंट्स पे बिहेवियर क्या है फंक्शन का वो चेक करना चाहा हम लोगों ने। उसको चेक करने के लिए हमें किसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा, लिमिट का। अब पहले 2 इंपॉर्टेंट बातें सीख लें यहाँ पे, उसके बाद फिर हम लोग अगली बात करेंगे। मैंने बोला था फंक्शन यहाँ पे रेल टू रेल होगा, डोमेन भी रेल नंबर होगी, रेंज भी रेल नंबर होगी। अब ये फंक्शन किस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, ये पॉइंट पे जिसको मैं शो कर रहा हूँ। अब इस पॉइंट को अप्रोच करने के अंडर रेल नंबर मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, एक ये वाला और एक है ये वाला, राइट। इसके अलावा इस नंबर को अप्रोच करने का रेल नंबर मेरे पास कोई तीसरा रास्ता नहीं है, आपके सामने है,
ठीक है, अप्रोच करने का मकसद क्या है कि जीरो पे तो उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसके करीब 3 वाले पॉइंट्स पे उसका बिहेवियर क्या है। जैसे ये मैं अप्रोच कर रहा हूँ, राइट, तो मैं किस तरफ से अप्रोच कर रहा हूँ इसको, राइट साइड से। अब ये जैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ तो मैं किस तरफ से अप्रोच कर रहा हूँ उसको, लेफ्ट साइड से। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी कि एक नंबर जहां पे फंक्शन के लिए डिफाइन नहीं है उस नंबर को अप्रोच करने के रास्ते कितने हैं। पहली बात तो ये 2 है, क्लियर होगी बात। अब हम लोग अप्रोच क्यों कर रहे हैं, हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि जीरो पे तो उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जीरो के करीब 3 पॉइंट्स पे उस फंक्शन का बिहेवियर क्या है, ये हम लोग चेक करना चाह रहे हैं, राइट। तो जब करीब 3 पॉइंट्स पे बिहेवियर चेक करना चाहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं लिमिट। क्या कहते हैं उसको, लिमिट। अब आप सबको समझ आ गई लिमिट का कंसेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत पेश आई। अब जब मैंने यहाँ पे लिमिट डिफाइन की तो क्या लिखता है, x अप्रोचेस टू a, ये कौन सा पॉइंट है जहां पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ तो डिफाइन है नहीं होगी, तो फंक्शन की वैल्यू किसी एक खास नंबर को क्या करेगी, अप्रोच करेगी। देन L इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ अ फंक्शन एज x अप्रोचेस टू a। जैसे यहाँ पे मैंने फंक्शन को 0 को अप्रोच किया आपके सामने 1/x को, तो यहाँ पे आंसर किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को इस तरफ से, और इस तरफ से किसको अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से। क्योंकि आपने इसका अगर ग्राफ ड्रा करें तो वो लाइक ऐसे आता है, राइट। तो जब मैंने इस तरफ से अप्रोच किया तो आंसर किसको अप्रोच कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी को। जब मैंने इस तरफ से अप्रोच किया तो आंसर किसको अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को। ये आप लोगों के सामने आप लोगों ने पुट करके वैल्यूज अभी चेक कर लिया, राइट। तो ये तक बात सबको क्लियर होगी। इसका मतलब जब ये x 0 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन वैल्यू किसी खास नंबर को अप्रोच नहीं कर रही। इसका मतलब यहाँ पे वो जो नंबर L है ये एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। तो यहाँ पे ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात कि हम लोग नंबर को कितनी तरह से अप्रोच कर सकते हैं, 2 तरफ से। क्या 2 तरफ के अलावा किसी और नंबर से अप्रोच किया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। किसके से अप्रोच कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। जी, हम लोगों ने अभी बताया कि फंक्शन की लिमिट किस पॉइंट पे निकालनी, ए पे। लिमिट ए का मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स किसको अप्रोच करेगा, एक खास नंबर को अप्रोच करेगा। व्हेन जब हम लोग एक्स किसको अप्रोच करवा रहे होंगे, ए को। अगर ऐसा काम होगा तो मैं कहूँगा उस फंक्शन की लिमिट हम लोग इस तरीके से क्या लिखेंगे, लिखी जाएगी। अब लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, क्योंकि अब आपको पता है कि इस एक्स अप्रोचेस टू ए को अप्रोच करने के कितने रास्ते हैं, 2। एक क्या लेफ्ट साइड से और एक क्या है राइट साइड से। जब मैं उस x को, a फॉर एग्जांपल है, इसको मैं किस तरफ से अप्रोच कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड से, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, x अप्रोचेस टू a है लेकिन किस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, माइनस क्या शो करता है, लेफ्ट साइड से। तो फंक्शन की वैल्यू जिस नंबर को अप्रोच करेगी वो क्या होगी, l होगी। उसको ऐसे लिखा जाएगा, x अप्रोचेस टू a, और यहाँ पे ऊपर नेगेटिव लिखा जाएगा, राइट। इस तरह इसको मैं नंबर को किस तरफ से अप्रोच कर सकता हूँ, राइट साइड से। तो जब राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो मेरे पास क्या लिखा जाएगा कि x अप्रोच टू a प्लस। प्लस का मतलब क्या होगा, उसको मैं किस तरफ से अप्रोच कर रहा हूँ बच्चों, उस नंबर को राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ। जब राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो फंक्शन का आंसर भी किसी खास नंबर को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। तो उसको हम लोग कहेंगे उसकी कौन सी लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि लेफ्ट और राइट क्यों जरूरत पेश आई। इसके अलावा कोई तीसरा नंबर की तरफ हम लोग क्यों नहीं अप्रोच कर सकते, क्योंकि हम लोग फंक्शन कहाँ पढ़ रहे हैं, एल नंबर में। और एल नंबर में किसी एक नंबर को अप्रोच करने कितने रास्ते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 रास्ते, या तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, राइट। और फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब उसकी लेफ्ट लिमिट भी एग्जिस्ट करे और राइट लिमिट भी एग्जिस्ट। सबको बात क्लियर होगी, फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। जब एग्जांपल देखते हैं, f of x equal to x square, तो फाइंड द लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट x equal to 1। तो मैंने x equal to 1 पे इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है। इसका मतलब मैंने ये कंप्यूट करना है, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, राइट। तो ये चीज़ निकालने के लिए हम लोग ने क्या पढ़ा कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब मैं उसको किस तरफ से अप्रोच करूंगा, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, राइट। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, उसके बाद राइट साइड से अप्रोच करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले मैंने उसको लेफ्ट साइड से अप्रोच किया, -1 आया, तो -1 की जगह जस्ट मैंने 1 वैल्यू पुट कर दी, तो 1 का स्क्वायर क्या आ गया, 1 आ गया। तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 1 आई, राइट। इस तरह मैं इसको राइट साइड से अप्रोच करूंगा, राइट। तो भी मैंने राइट साइड से जब अप्रोच किया तो 1 आया,
तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो मुझे अब लेफ्ट और राइट लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट अब क्या लिख दूंगा सिंपल वर्ड में, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी किस पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे सुन ले, जब हम लोगों ने लिमिट किसी पॉइंट पे निकालनी है तो वो पॉइंट एग्जैक्ट फंक्शन में पुट करना जरूरी नहीं है, जस्ट क्या करना है, उस पॉइंट को अप्रोच करना है। यहाँ पे हम लोग अप्रोचिंग का मीनिंग यहाँ पे भी आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे फंक्शन मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, मैं 1 को पहले अप्रोच करता हूँ, एक्स है, मेरे पास यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स है। सबसे पहले मैं 1 को अप्रोच करता हूँ लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड का मतलब क्या होगा, मैं अप्रोच करूंगा 0.9, राइट, तो 0.9 का क्या आएगा, स्क्वायर। इस तरह क्या आएगा 0.99, तो 0.99 का क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह जैसे जैसे मैं 1 को अप्रोच करूंगा तो आप लोग देख सकते हो इसका स्क्वायर कंप्यूट करके कि इनका आंसर भी क्या आएगा, 1 को अप्रोच करेगा, राइट। इस तरह मैं जब मैं राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो क्या करूंगा 1.1, तो 1.1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, जो कि एग्जैक्टली क्या आता है 1.21। जब इस तरह फिर मैं 1.01 करूंगा, इसका स्केल लूंगा, तो यहाँ पे स्केल जो है आप लिख लीजिएगा। इसका जैसे जैसे मैं 1 को अप्रोच करूंगा तो आप लोग देख रहे हैं तो इसका नंबर भी किसको अप्रोच करता रहेगा, 1 को अप्रोच करता रहेगा, इसीलिए इसकी राइट हैंड लिमिट कितनी आई है, 1 आई है, राइट। तो ये लिमिट कंप्यूट करने का वे कहता है, इसको कहते हैं अप्रोचिंग वे। क्या कहते हैं, अप्रोचिंग वे से हम लोगों ने कंप्यूट किया, इसको न्यूमेरिकल वे भी कहते हैं, राइट। तो ये लिमिट कंप्यूट करने का तरीका। और ये जो हम लोगों ने कंप्यूट की है लिमिट, इसको कहते हैं एनालिटिकल वे में हम लोगों ने क्या किया, इसको लिमिट है कंप्यूट की है, राइट। तो हम लोग क्वेश्चन में तो एनालिटिकल वे ज्यादातर यूज करेंगे, हम लोग इस तरीके से इसके लिए क्या किया, क्या करेंगे, फाइंड आउट लिमिट्स फाइंड आउट किया करेंगे। एक्स स्क्वायर की लिमिट 1 पे क्या आ गई, 1 आ गई, राइट। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात कि लिमिट कंप्यूट करने के लिए एग्जैक्ट पॉइंट फंक्शन पुट करना जरूरी नहीं है। जब वो ये बताता है कि इस एग्जांपल में क्लियर है कि फंक्शन डज नॉट चेंज द वैल्यू व्हेन वन अप्रोचेस टू लेफ्ट और राइट हैंड साइड। हम लोगों ने अभी पीछे कंप्यूट करके देखा है कि हम लोग जब x अप्रोचेस टू 1 लेफ्ट साइड से करवाएं या राइट साइड से करवाएं तो फंक्शन वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो वो कहता है कि हम लोग फिर इस तरह के फंक्शंस की लेफ्ट और राइट लिखने के बजाय डायरेक्ट लिमिट कंप्यूट कर लिया करेंगे, राइट। तो जहां पे वो डायरेक्ट लिमिट कंप्यूट कर रहा हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेफ्ट और राइट लिमिट कंप्यूट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि वो लेफ्ट और राइट लिमिट कंप्यूट तो कर रहा है लेकिन उसकी लेफ्ट लिमिट का आंसर भी वही आएगा, राइट लिमिट का आंसर भी वही आएगा, इसलिए वो लेफ्ट और राइट लिमिट मेंशन नहीं करता। मेंशन किए बगैर डायरेक्ट वो क्या कर देता है, लिमिट कंप्यूट कर देता है। ये बात सबको क्लियर हो गई है। अगर वो डायरेक्ट ऐसे लिमिट कंप्यूट कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी लेफ्ट लिमिट का आंसर भी वही आएगा और राइट लिमिट का आंसर भी वही आएगा। जब आप लोग भी बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि पोलिनोमियल फंक्शंस कभी भी लेफ्ट और राइट के कोरोस्पोंडिंग चेंज नहीं होते, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसमें पोलिनोमियल में ऐसे पुट कर देते हैं, राइट। तो जैसे जैसे आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे आप लोगों को खुद ब खुद आइडिया होता रहेगा कि ये फंक्शंस ऐसे हैं जिनकी लेफ्ट और राइट पे वैल्यू चेंज नहीं होनी, इसलिए डायरेक्ट वो कंप्यूट कर लेता है, राइट। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल शो किया f of x इक्वल टू 1 और x एट x इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं है तो इसकी मैंने 0 पे लिमिट निकालनी है, राइट। अब कहता है मैं इसकी डायरेक्ट 0 पे लिमिट नहीं निकाल सकता, क्यों अब इसके डायरेक्ट 0 पे लिमिट नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट लेफ्ट साइड से इसको अप्रोच करता हूं तो 1 ओवर x का लेफ्ट साइड से अप्रोच करने पे आंसर कितना आता है, माइनस इन्फिनिटी आता है। कैसे माइनस इन्फिनिटी आता है, अभी हम लोगों ने स्टार्ट में इसको देखा था कि जब मैं 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा था तो 1 ओवर x का आंसर क्या आ रहा था, माइनस इन्फिनिटी आता था। इसी तरह जब मैं इसको राइट साइड से अप्रोच करता हूं इसका आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट क्या है, आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इस फंक्शन की इस पॉइंट पे क्या एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। तो ये बात सबको क्लियर होगी कि इस फंक्शन की लेफ्ट लिमिट क्या आती है, माइनस इन्फिनिटी, राइट लिमिट क्या आती है, इन्फिनिटी, इसलिए मैं इसके डायरेक्ट लिमिट कंप्यूट नहीं कर सकता, राइट। जबकि जो उससे पिछली एग्जांपल सॉल्व की थी उसमें लेफ्ट और राइट लिमिट क्या आनी थी, सेम आनी थी, इसलिए वो डायरेक्ट लिमिट भी कंप्यूट की जा सकती है। यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। अब
हम लोग क्वेश्चन में कैसे नोट किया करेंगे, क्योंकि ये तो मैंने पीछे न्यूमेरिकल पॉइंट पुट करके चेक कर लिया था वन बाय वन के 0.9 0.99 तो मैंने पुट करके चेक कर लिया, तो इसका आंसर मुझे पता लग गया, राइट। लेकिन डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल देखो, मैं जीरो को किस तरफ से अप्रोच कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड से। जब जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, बात याद रखिएगा। जब जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, तो आंसर जो जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे वो नेगेटिव होंगे कि पॉजिटिव होंगे? नेगेटिव होंगे। इस तरह जब मैं जीरो को राइट साइड से अप्रोच करूंगा, तो जो आंसर होंगे वो जीरो से बड़े होंगे। तो इसका मतलब जब जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, तो नंबर जो आएंगे वो जीरो से क्या आएंगे? छोटे आएंगे, तो इसका मतलब नेगेटिव आएंगे। तो 1/0 तो आंसर तो इन्फिनिटी आएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इसको फिर आगे से सॉल्व किया करेंगे। 1/0 का आंसर आएगा, इन्फिनिटी आएगा, लेकिन सारे आंसर नंबर किस में आ रहे हैं? नेगेटिव में आ रहे हैं, इसलिए प्लस इन्फिनिटी नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी आएगा। बिल्कुल इस तरह जब मैं पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, तो नंबर जीरो से बड़े हैं, तो 1/0 तो इन्फिनिटी आएगा, जीरो से बड़े हैं इसलिए पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, राइट। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। जी, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ लेते हैं लिमिट्स के, जो कि हम लोगों ने बार बार क्वेश्चन में सॉल्व करने होंगे, इस्तेमाल करने पड़ेंगे। कि लिमिट x प्रोसीज टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a, इसके बराबर होगा n a की पावर n माइनस 1, वेयर n क्या है यहाँ पे? इंटीजर्स है, और a क्या यहाँ पे? ग्रेटर देन 0 है। तो ये लिमिट कंप्यूट करनी है। अच्छा, जब मैं इसकी लिमिट कंप्यूट कर रहा, जब आप लोग डायरेक्ट इसकी लिमिट पुट करोगे, तो जब x क्या पुट कर दोगे? a पुट कर दोगे, तो ऊपर क्या आएगा? a की पावर n, x का a पुट कर दिया ना, तो a की पावर n, a की पावर n, a की पावर n से क्या हो गया? जब हमने पुट किया, हमारे पास यहाँ पे भी 0 आ गया, ये भी 0 हो गया, तो a की पावर n आ गया। ये पुट करने से a की पावर n माइनस a की पावर n, a की पावर n माइनस a की पावर n कट गया आपस में, तो 0 आ गया। नीचे a पुट किया, तो a माइनस a क्या आ गया? 0। तो कौन सी फॉर्म बन गई? 0/0 फॉर्म बन गई। तो अभी हम लोग बता चुके हैं, जब 0/0 फॉर्म बन जाए, तो वो कौन सी फॉर्म होती है? अनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं। तो इस फॉर्म में आप लोग लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। इसका मतलब आप लोग यहाँ पे अब लिमिट डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम लोगों ने एक सिंपल सा फॉर्म देखी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को मैं डिवाइड करता हूँ एक्स माइनस वाई पे। तो जब आप डिवाइड करते, तो आपको पता है सबसे पहले मैंने इसको डिवाइड करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करवाना हो? एक्स स्क्वायर से। तो क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो एक्स क्यूब से कट गया, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब आ गया। तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा? एक्स वाई से। फिर इसी तरह आप किसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा नेक्स्ट? इसको वाई स्क्वायर से। तो मैंने जब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को डिवाइड किया है, मेरे पास आंसर क्या आ गया? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किस पे डिवाइड किया? एक्स माइनस वाई पे। तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, राइट। तो वहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ लाइक इसी तरह लिखा रहने दे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को डिवाइड किया एक्स माइनस वाई पे। तो क्या आंसर आया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इधर क्यूब था, तो इधर क्या आ गया? स्क्वायर आ गया, राइट। तो ये बात याद रखिएगा। अब मेरे पास क्वेश्चन है एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n ओवर एक्स माइनस ए। जब इसको मैं डिवाइड करूंगा, तो एग्जैक्टली जैसे वहाँ पे क्यूब था तो स्क्वायर आया था, तो यहाँ पे क्या रहेगा? एक्स की पावर n माइनस 1, एक कम हो जाएगी, प्लस ए, क्योंकि आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई आता है, इसका मतलब ए एक्स की पावर n माइनस 2 आ जाएगा। इस तरह बगला डिवाइड होगा तो क्या आएगा? ए स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस 3 प्लस ऑन ए की पावर n माइनस 1। यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 4 होता, इस तरीके से होता x4 माइनस y4 डिवाइड बाय x माइनस y। अब आप इसको डिवाइड करते तो आपके पास आंसर क्या आना था भला? x3 प्लस x स्क्वायर y प्लस x वाई स्क्वायर, और लास्ट पे क्या बचना था? प्लस y की 3, राइट। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया जनरली x की पावर n माइनस 1
प्लस ए एक्स की पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर एक्स ऑन, राइट। अब मैंने किस पॉइंट पे लिमिट निकालनी थी, ए पे, तो हर जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ए पुट कर दिया, राइट। मेरे पास क्या आ गया, ए की पावर एन माइनस वन ए इंटू ए की पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर इंटू ए की पावर एन माइनस थ्री प्लस ऑन ए की पावर एन माइनस वन। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, जब यहाँ पे आपने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को डिवाइड किया था एक्स माइनस वाई पे, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स आई थी, 3 टर्म्स आई थी, 1 2 और 3 टर्म्स आई थी। बिल्कुल इसी तरह अगर 4 होता एक्स की 4 माइनस वाई की 4, तो कितनी टर्म्स आनी थी, 4 टर्म्स, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास एक्स की एन माइनस ए की एन था, तो ये कितनी टर्म्स होंगी टोटल, सारी की सारी कितनी टर्म्स होंगी, एन टर्म्स होंगी, राइट। तो ए की पावर एन माइनस वन ए की पावर एन माइनस वन ए की पावर एन माइनस वन प्लस वन ए की पावर एन माइनस वन, ये कितने टाइम आया, सारे का सारा एन टाइम आया, राइट। तो यहाँ बात सबको क्लियर हो गई होगी, एन टाइम आया। अच्छा, 1 2 टाइम आए, हम उसको क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, राइट। 1 3 टाइम आए, 1 अगर कितने टाइम आए, 3 टाइम, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, उसको 3 लिख देते हैं। इसी तरह ए की पावर एन माइनस वन कितने टाइम आ रहा है, एन टाइम, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, एन ए की पावर एन माइनस वन, जितने टाइम होता है उसको ए एन माइनस वन को उससे क्या करवा दिया जाता है, मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये मैंने प्रूव करना था कि उसकी लिमिट का आंसर क्या आएगा, एन ए की पावर एन माइनस वन। लेकिन यहाँ पे जो एन लिया था मैंने, क्या लिया था, पॉजिटिव इंटीजर लिया था। अब मैं बात करूंगा जब मेरे पास जो एन होगा वो नेगेटिव इंटीजर होगा, फॉर एन इज नेगेटिव इंटीजर। अब हम लोग एन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए बात करें, तो मैंने एन को सपोज कर लिया माइनस एम, एम यहाँ पे क्या पॉजिटिव इंटीजर। फॉर एग्जांपल अगर एम 1 होगा तो एन सारी बात है माइनस वन आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से मैंने उसको क्या कर दिया, एन यहाँ पे क्या नेगेटिव इंटीजर है, तो उसको मैंने क्या सपोज कर लिया, एन को माइनस एम, जबकि एम क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, राइट। जैसा कि मेरे पास माइनस 5 को मैं लिख सकता हूँ ना, माइनस इंटू 5, राइट। तो ये मैंने समझ लो m ले लिया, और ये मेरे पास क्या है, n है। यहाँ बात सबको क्लियर होगी, राइट। तो ये मेरे पास n इज इक्वल टू माइनस एम आ गया। अब मैंने ये चीज ले ली, अब मेरे पास x की पावर क्या है, माइनस एम माइनस ए की पावर माइनस एम। तो आपको पता है माइनस एम है तो 1 ओवर एक्स की पावर एम 1 ओवर ए की पावर एम लिख सकता हूँ। तो मैंने इन दोनों को क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो ए की पावर एम माइनस एक्स की पावर एम, एक्स की पावर एम ए की पावर एम डिवाइड बाय एक्स माइनस। अब ये मेन फ्रैक्शन ये वाली है, राइट। तो ये एक्स माइनस ए इस वाली टर्म से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैसे मल्टीप्लाई होगी, आपको स्टार्ट में बताया था, आप इसको डिवाइड करके लिख लिया करें और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इजीली सारी की सारी फ्रैक्शन लिखना आ जाएगी। तो ये वाली टर्म बन गई, राइट। तो अब इसकी मैंने किस पॉइंट पे लिमिट लेनी थी, ए पे, तो मैंने इसकी ए पे लिमिट कंप्यूट करनी। अब यहाँ पे मैंने क्या काम किया, यहाँ पे इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन ले ली मैंने, माइनस, ये माइनस इसलिए बाय लिखा गया है, राइट। अब मैं लिमिट लेने लगा हूँ इसकी किस पॉइंट पे, ए पे। तो अब यहाँ पे वही वाली बात है, यहाँ पे कौन से फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है, क्योंकि ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है। तो रैशनल फंक्शन में लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट पे चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पे लेफ्ट और राइट लिमिट नहीं निकाला, डायरेक्ट लिमिट कंप्यूट कर, राइट, जो कि हमने स्टार्ट में बताया था काम। तो जब मैंने इसकी लिमिट लेनी है, अब ये वाले पोर्शन की लिमिट मैं अलग ले लूंगा और ये वाले पोर्शन की लिमिट मैं अलग ले लूंगा। अब इसकी लिमिट में एक्स अगर मैं पुट किया, ए पुट किया तो ए की पावर एम ए की पावर एम। अब ये वाली सारी लिमिट मैं पहले अभी कंप्यूट कर चुका हूँ, क्या आंसर आएगा, एम ए की पावर एम माइनस वन, क्योंकि अब एन की जगह क्या आ गया, एम आ गया, सिंपल, क्या आ जाएगा, एम ए की पावर एम माइनस वन। अब ये क्या है मेरे पास, ए की पावर, ये m प्लस एम ऐड होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दोनों ऊपर जाएंगे जब पावर, तो ए की पावर क्या आ जाएगी, माइनस 2m आ जाएगी। तो ए की पावर क्या आ जाएगी, माइनस 2m आ जाएगी, राइट। ए की पावर कितनी आ जाएगी, माइनस, जब ये दोनों ऊपर जाएंगी तो ए की पावर क्या आ जाएगी, माइनस 2m आ जाएगी। जब ऐड होगा m माइनस वन माइनस 2m माइनस 2m ऐड होगा, तो m माइनस 2m क्या बच जाएगा आपके पास, माइनस m और माइनस वन, राइट।
तो अब आपने सपोज क्या किया था माइनस एम किसके बराबर है, एन के बराबर है, तो माइनस एम की जगह आप लोग एन पुट कर दो, तो क्या आ गया एन ए की पावर एन माइनस वन। तो आपके पास प्रूव हो गया कि चाहे एन पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर्स हो, तो इस चीज की लिमिट का आंसर आपके पास क्या आएगा, एन ए की पावर एन माइनस वन आएगा। तो आपके सामने था ये कौन सी फॉर्म बनती थी, अनडिटर्मिनेट फॉर्म। कैसे अनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन कर दी बात। बिल्कुल इसी तरह हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं, लिमिट एक्स प्रोसीड टू इन्फिनिटी ई की पावर एक्स का आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। क्यों इन्फिनिटी आएगा जरा इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, आप लोगों को अभी बात क्लियर हो जाएगी। ई की ई नंबर क्या है 2.7183, ये एक नंबर है इनटू सॉन, राइट। अगर इसका आंसर इसकी पावर 1 लेंगे तो इसका आंसर ये आएगा, इसकी पावर 2 लूंगा तो क्या आएगा 5 पॉइंट समथिंग, 3 लूंगा राइट, 4 लूंगा, तो जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ती जाएगी तो इस सारे का आंसर भी क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जब पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो इसका आंसर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए ई की पावर एक्स का आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, व्हेन एक्स प्रोसीड्स टू इन्फिनिटी। तो हम लोग जनरल बात लिख देते हैं यहाँ पे, अगर ए की पावर एक्स हो और एक्स किसको अप्रोच कर रही हो, इन्फिनिटी को, इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा कब, जब ए क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। जनरल फॉर्मूला लिख दी मैंने बात। क्यों, क्योंकि जब ए 1 से बड़ा होगा तो जब जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ती जाएगी तो उसका आंसर भी क्या होता रहेगा, बढ़ता। फॉर एग्जाम्पल 2 है, 2 की पावर 1 कितना आंसर आएगा 2, 2 की पावर 3 कितना आंसर देगी 8, राइट। तो जैसे जैसे पावर बढ़ रही है आंसर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता है। जब पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो आंसर भी बहुत बड़ा आ जाएगा। इसीलिए ई की पावर एक्स का आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, राइट। तो ये जनरल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दी कि ए की पावर एक्स इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी व्हेन एक्स प्रोसीड्स टू इन्फिनिटी। और ये कब आएगा, जब ए क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ तक सबको बात क्लियर होगी। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी का आंसर क्या आता है, 0। कैसे, जब माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे ई की पावर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी को आप लोग लिख सकते हो 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी, राइट। और 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी आ गया, तो ई की पावर इन्फिनिटी का आंसर देता है, आपको पता है इन्फिनिटी, अभी बता चुके हैं आप लोग। तो 1 ओवर क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया, और 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। इसलिए याद रखिएगा कि लिमिट एक्स प्रोसीड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर एक्स का आंसर देता है 0 देता है। अब ये कहता है लिमिट एक्स प्रोसीड्स टू 0, ई की पावर 1 ओवर एक्स की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करते जरा देखते हैं। अब 1 ओवर एक्स आ गया यहाँ पे, तो जो कीजिएगा जरा, और 0 पे लिमिट है, और आपको पता है 0 पे 1 ओवर एक्स की लिमिट क्या होती है, चेंज होती है। अभी स्टार्ट में हम लोग सबसे पहले यही एग्जांपल पढ़ के आए हैं, राइट। तो इसका मतलब मुझे इसकी लिमिट कंप्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट लिमिट भी निकालना पड़ेगी और राइट लिमिट भी निकालना पड़ेगी जी। तो बच्चों इसकी लेफ्ट लिमिट देखता हूँ, ई की पावर 0 की एक्स प्रोसीड्स टू 0 लेफ्ट साइड से, ई की पावर 1 ओवर एक्स। जब मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो 1 ओवर 0 आंसर क्या देगा आपके पास, माइनस इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि आपने पीछे भी पढ़ के आए हैं कि अगर लेफ्ट लिमिट हो 0 पे तो 1 ओवर एक्स की जो हमारे पास आंसर आता है 1 ओवर एक्स का, वो क्या आता है, माइनस इन्फिनिटी। और अभी आप पढ़ के आए हैं कि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। ये भी प्रूव किया पिछले एग्जाम्पल में। इस तरह जब राइट साइड से अप्रोच करोगे तो ई की पावर 1 ओवर एक्स का आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब इसकी लेफ्ट लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, 0, और राइट लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी। ये कहना क्या चाहता है, ये बताना चाहता है कि जब 0 को मैं किस तरफ से अप्रोच करूं, राइट साइड से, तो फंक्शन का आंसर किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी का। लेकिन जब मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, राइट, तो फंक्शन का आंसर किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। तो ये बात सबको क्लियर होगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको बात यहाँ तक क्लियर हो गई है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट से कुछ 1 ओवर एक्स ई की पावर 1 ओवर एक्स लाइक्स ऑन, इस तरह के हम दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिमिट्स के देख लिए। जी नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। जी नेक्स्ट रिजल्ट है लिमिट एक्स प्रोसीड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर एक्स। इसका आंसर क्या आता है,
ई आता है हमेशा। अब इसमें डायरेक्ट लिमिट क्यों नहीं अप्लाई हो सकती? जब मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, 1 ओवर इन्फिनिटी का आंसर दे देगा 0, तो मेरे पास अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, 1 की पावर इन्फिनिटी आ गया, राइट। तो 1 की पावर इन्फिनिटी को चेक करने के लिए मैं ln लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, ln जी। 1 की पावर इन्फिनिटी आया था, तो 1 की पावर इन्फिनिटी को चेक करने के लिए मैंने ln लगाया, ln ने क्या किया, इन्फिनिटी को शुरू में ले आया, ln 1 क्या आ गया 0, तो कौन सी फॉर्म बन गई, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 0, तो इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 0 मेरे पास कौन सी फॉर्म होती है, अनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। जब इसका मतलब अनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई है, इसका मतलब मैं इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकता, मुझे किसी ना किसी तरीके से सॉल्व करना होगा और अनडिटरमिनेट फॉर्म को क्या करना होगा, खत्म करना होगा जी। यहाँ पे मैं इसके लिए फिर यूज करता हूँ बायनोमियल सीरीज। तो बायनोमियल सीरीज क्या कहती है, 1 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर n हो, तो कैसे लिखते हैं, 1 प्लस x 1 ओवर x प्लस x माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 1 ओवर x स्क्वायर प्लस सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है x से कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब ये x स्क्वायर है और ये x माइनस 1 है, तो मैं x ओवर x लिख देता हूँ और x माइनस 1 ओवर x लिख देता हूँ, x स्क्वायर का ऐसे लिख देता हूँ, राइट। तो ये वाला x इस x से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जब ये लगा होगा तो 1 माइनस 1 ओवर x आ जाएगा। इसी तरह बाकियों को मैंने लिख दिया 1 माइनस 1 ओवर x 1 माइनस 2x प्लस सो ऑन। अब मैंने इस चीज की लिमिट किस पॉइंट पे लेनी है, इन्फिनिटी पे, इस पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। जब मैं इस पे लिमिट अप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये चीज हो जाएगी, राइट। अब मैं जब इस पे लिमिट अप्लाई करूंगा तो 1 प्लस 1 वैसे का वैसे ही प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी आएगा, 1 ओवर इन्फिनिटी का आंसर देगा आपके पास 0, ये भी 0, राइट। तो जितने भी ये वाले सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा, राइट। तो ये भी 0 हो जाएगा प्लस 1, बस क्या बता रहेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो। जब आप इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2.7183, जो कि एग्जैक्टली क्या आंसर आ रहा है, ये आ रहा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसकी लिमिट का आंसर क्या आएगा, ये आएगा जी। बहुत शुक्रिया।